कैलकुलेट करोगे ना कि यार मैं इसकी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये बचेंगे, और वो सभी के साथ होता है। और अब आप ये सोचने वाली बात है कि वो जो बैलेंस है ना 10-15 हज़ार रुपये का जो बैलेंस है, वो हर महीने जाता कहाँ है? वो एक बहुत बड़े अकाउंट में जाता है। उस अकाउंट का जो हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में नाम रखा हुआ है ना, उसका नाम होता है GOK। Anybody knows what is GOK? Nobody knows because God only knows. So that penny goes to the GOK account. और वो आपके ऊपर है कि आप उस अकाउंट को कितना बड़ा करना चाहते हो। अपने बच्चों में यही डाउनलोड करो कि उस अकाउंट को वो मिनिमलिस्टिक रखें। जब भी बोनसेस आते हैं, कुछ होते हैं, अपने आप ही ना मोबाइल हैंग करना शुरू हो जाता है, या गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है, या नई गाड़ी साथ वाले की और अच्छी नजर आनी शुरू हो जाती है, या एप्पल का नया फोन आ जाता है। तो जब भी बोनस आता है ना, तो हमेशा ये कुछ छुटपुट प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। तो वो होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कंज्यूमर बिहेवियर है जिसको कि हैंडल करना है। और यहाँ पे जो हमारा पार्ट होता है, दैट इज ओनली टू से यू ऑल इज वेल, प्लीज बी इन योर लिमिट्स, स्पेंड लेस एंड इन्वेस्ट मोर, दैट विल हेल्प यू आउट। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि भी हमने घर ले लिया, या हमने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, या हमने FD में कर दिया, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। गोल्ड इज इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट, इन्वेस्टमेंट जो आप FD में कर रहे हो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ये डिसाइड कौन करेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है? आप ये बताओ, आपके लिए क्या जरूरी है, वो डिसाइड कौन करेगा? वो आप लोग नहीं डिसाइड करोगे, वो आपका गोल डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी एसेट क्लास में जाना है। आपके लिए इक्विटीज चाहिए, आपको FDs में आपका काम होगा, गोल्ड में आपका काम होगा, या म्यूचुअल फंड में आपका काम होगा, कितना टाइम चाहिए। तो दैट गोल विल डिसाइड विच एसेट क्लास यू नीड टू चूज। अगर आपका जो गोल है वो शॉर्ट टर्म है कि मेरे को 3 साल में कुछ चाहिए, सो देयर मस्ट बी अ सेपरेट एसेट क्लास फॉर इट। एंड यू हैव अ लॉन्गर गोल, जैसे रिटायरमेंट है, अभी आपके पास 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, सो अ सेपरेट क्लास विल वर्क। तो इस तरीके से इट वर्क्स। अगर मैं इसको दूसरी टर्म से बोलूं, आज अगर किसी के यहाँ पे कोई न्यू बॉर्न बेबी हो, और हर एक के पास, जैसे अगर हम हमारी नॉर्मल फैमिलीज के अंदर अगर हम देखें तो 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए तो वैसे ही उसको पैदा होने पे मिल जाता है। अब अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, वो 50,000 अगर आप एक बारी में डाल दो और उसकी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर लो कि 60 साल में वो पैसा उसको चाहिए या मिल जाए, तो उसी दिन उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। कैन एनीबडी इमेजिन कि 60 साल में वो 50,000 की सिंगल फिगर कितने तक पहुंच सकती है? अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो एक वेग फिगर 10 करोड़ अकाउंट में नहीं है, बोलने में क्या जाता है? बोलने में क्या जाता है? कितने हो जाएंगे? एक 50,000 रुपये सिर्फ एक बारी डाल दिया, उसके आगे उसको देखा भी नहीं। 60 साल तक बच्चा जब रिटायर होगा तो उसके लिए क्या पैसा इकट्ठा होगा? कुछ एक फिगर आ जाए, 40-50 lakhs। 40-50 लाख। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो 18 करोड़ रुपए हो जाते हैं, तो किसी को वो अच्छी फिगर लगती है? कंपाउंड होते हैं, तो बस इतना ही फर्क है। 7-8% का भी अगर हम तो पकड़ें, अगर आप भी इमेजिन करो कि अगर आपके पेरेंट्स ने भी पैदा होने के टाइम पे वो 50,000 रुपये डाल चुके होते ना, तो आप अपनी हाफ रिटायरमेंट डन हो चुके होते। तो बस इतना सही फर्क है कंपाउंडिंग का, और इतना ही फर्क है म्यूचुअल फंड का। तो आपके पास सारी एसेट क्लास अवेलेबल है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जो भी कुछ आपको चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस। म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, FDs, सब कुछ अवेलेबल है। इट इज जस्ट वी नीड टू सिट, वी नीड टू प्लान एंड वी नीड टू वर्क अपॉन इट। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो या बात करते हो, तो क्या आगे सबसे डिस्कस करते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ये बता दिया, वो बता दिया? बहुत कम ऐसा होता है कि आप सबसे डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम्स। आप अपने सिर्फ डॉक्टर से ही डिस्कस करते हो, और डॉक्टर जो बोलता है उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो भी करते हो। ठीक है, हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हमने आपके तक एक बात पहुंचाई, आप उसको गूगल पे सर्च करो, आगे बात करो, कुछ भी करो, उसके बाद आके पूछोगे हमारे से कि यस दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, कैन वी हैंडल दिस, कैन वी डू समथिंग ऑन दिस, सो वी कैन वर्क अपॉन इट। दिस इज द वर्क विच अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड अ privileged customer has. So this is what we have to work upon. So that is the thing. Thanks from our side.